my dear children, how are you all? Welcome back to the new class and we are learning Grammar Pinnacle for class 4th by EduRise India and by Amit Publishing House. And today we are going to start chapter number 17 और हमारे चैप्टर का नेम है आर्टिकल्स। तो इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या होते हैं, उन्हें हम कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। An article is a word that comes before a noun. आर्टिकल एक वर्ड है जिसे हम नाउन से पहले यूज करते हैं। इट इज यूज टू पॉइंट आउट द पीपल और थिंग्स। ये किसी भी पर्सन या फिर किसी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। Now we will see kinds of article. आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? We have two types of article. First is indefinite articles and second one is definite article. So indefinite articles के अंदर आते हैं a और n. Definite article के अंदर आता है the. So हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं a, n और the. अब हम बात करेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं। So सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ a, यानी कि a को कहाँ पर यूज करते हैं, विच इज इनडेफिनेट आर्टिकल। सो बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, a को हम यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड्स से पहले। जो भी शब्द आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उससे पहले हम पुट करेंगे a को। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ कैप, अ काउ। बिफोर यू प्रोनाउंस्ड एज यू, जब भी यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू होगा। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिफॉर्म, अ यूजफुल, उनसे पहले भी हम पुट करेंगे आ को। देन बिफोर ओ प्रोनाउंस्ड एज वा, जब भी ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वा होगा, वहां पर भी हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का। फॉर एग्जाम्पल अ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर 1 का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वा आ रहा है, यूज क्या हुआ है ओ, स्टार्ट हो रहा है एक वोवेल साउंड के साथ, यानी कि वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड आ रहा है वा का। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए को। सेकेंड, वी विल सी द यूज ऑफ एन। सो एन इज यूज्ड बिफोर अ वोवेल साउंड। जब भी कोई वर्ड आपका वोवेल साउंड के साथ शुरू होता है तब हम यूज करेंगे एन आर्टिकल का। और वोवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। वी हैव 5 वोवेल्स। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन आउल। और हम एन को यूज करेंगे बिफोर अ साइलेंट एच। कोई वर्ड जो एच से शुरू होता है बट दैट इज साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल एन आर, तो यहाँ पर जो आर है वो एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच यहाँ पर साइलेंट है। एन ऑनेस्ट मैन, तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो ओ का आ रहा है और एच यहाँ पर साइलेंट है, तब भी हम यूज करेंगे एन का। Now we will see the use of the. So the is used with the nouns denoting definite or particular people or thing. जब भी हम किसी particular noun या फिर thing को point out करते हैं तब हम use करेंगे the article का। For example, they have won the match, यानी कि वो मैच जीत गए हैं। With the superlative degrees of adjectives, जब भी हम adjective की superlative degrees use करेंगे तब भी हम डेफिनेट आर्टिकल दा का ही यूज करेंगे। विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, गुल्फ्स, ओशंस एंड सीज, जब भी रिवर का नाम आएगा, समुद्र का नाम होगा, उनके नाम से पहले भी हम यूज करेंगे दा का। फॉर एग्जाम्पल द अमेज़न, द यमुना, द ब्लैक सी, द पर्सियन गुल्फ। देन विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, किसी भी माउंटेन का नेम आएगा उससे पहले भी हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंड्स। नाउ विद द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अगर किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नेम दिए गए हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। विद द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, अगर पर्टिकुलर बुक्स के नेम गिवन है, द गीता, द रामायण। विद द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूनिक इन देयर काइंड, यानी कि जो बहुत ही यूनिक चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्स, द सन, द स्काई। सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हम ए, एन और द आर्टिकल्स को कहाँ पर यूज कर सकते हैं।
Now, the indefinite article a or n is used when something is mentioned for the first time. अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम मेंशन की गई है सेंटेंस में, तब आप यूज करेंगे a और n आर्टिकल का. We use definite article the it is mentioned again. अगर सेम चीज को दोबारा मेंशन किया गया है सेंटेंस में, तो उससे पहले हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का. Now write a और n in each blank. यहाँ पर आपको कुछ blanks दिए गए हैं, आपको इन्हें fill करना है आर्टिकल a और n से. So first is an easy question. One-eyed man, यानी कि n one-eyed man, a dishonest boy, a useful machine, an indoor game, a young man, a flightless bird, an honest man, an eight-legged spider, an outdoor game, an unpleasant climate, an intelligent student. Come to the second question. Fill in each blank with a, n or the. यहाँ पर आपको तीनों आर्टिकल्स फिल करने हैं. So first we have the Nile is the longest river in the world. जो नील है वो वर्ल्ड की सबसे longest river है. Second is they live in an old house. वे पुराने घर में रहते हैं. There are an apple and a banana on the plate. Now the remaining sentences आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल्स के साथ फिल करने हैं. Now the third question we have, rewrite the sentences by inserting the at the right place in the following sentences. यहाँ पर आपको क्या करना है, the article यूज करना है and sentences को rewrite करना है. The Taj Mahal is a masterpiece of आर्किटेक्चर. तो ताजमहल से पहले आप यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का, क्योंकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से पहले हम यूज करते हैं द का. नाउ रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. सो द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, यानी कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. सन शाइन्स इन द स्काई. सो सन शाइन्स इन द स्काई. This is pen I was searching for. So this is the pen. पेन से पहले यूज करेंगे द का. I read the Ramayana, यानी कि द रामायणा. रामायण से पहले भी आप यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का, क्योंकि रामायण एक सर्टेन बुक नेम है, एक पर्टिकुलर बुक नेम है. Now the remaining sentences आप सभी यहाँ पर पुट करेंगे द आर्टिकल को और सेंटेंसेस को अपनी बुक्स में रीराइट करेंगे. So my dear students, that's all for today's class. I hope आपने इस क्लास को बहुत ज़्यादा enjoy किया है, जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में सीखा है कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और इन्हें हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. So thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.